डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक सिंपल प्रॉब्लम करेंगे। ए पार्टिकल मूव्स अंडर ग्रेविटी इन अ वर्टिकल सर्किल। एक वर्टिकल सर्किल अंदर पार्टिकल क्या कर रहा है? अंडर ग्रेविटी मोशन कर रहा है। स्लाइडिंग डाउन द कॉन्वेक्स साइड ऑफ स्मूथ सर्कुलर आर्क। ये जो स्मूथ सर्कुलर आर्क है, एक स्मूथ सर्कुलर सर्कल है, उसके एक सर्कुलर आर्क के ऊपर पार्टिकल स्लाइड कर रहा है। इफ इट इज इनिशियल वेलोसिटी इज दैट ड्यू टू ए फॉल टू द स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम हाइट h अबव द सेंटर। इस सर्किल का जो सेंटर O है, उसे h ऊंचाई से पार्टिकल गिरने पर सर्किल के जिस पॉइंट पे आता है, तो उस टाइम जो उसकी वेलोसिटी, वो अपनी वेलोसिटी को अटेन करता है, उस वेलोसिटी से पार्टिकल इनिशियल पॉइंट पे है, सो दैट इट विल फ्लाई ऑफ द सर्किल व्हेन एट ए हाइट 2/3h अबव द सेंटर। अपन को ये पता लगाना है कि जब पार्टिकल इस सर्किल को छोड़ देगा, उस टाइम पे उसकी जो सर्किल के सेंटर से जो ऊंचाई होगी वो 2/3h होगी। तो टू फाइंड इट्स सॉल्यूशन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी कंसिडर ए वर्टिकल स्मूथ सर्किल विथ सेंटर O एंड रेडियस A। हियर इज द रेडियस। अपन ये भी मान के चलते हैं कि पार्टिकल ने सपोज बिंदु C से चलना, फिसलना शुरू किया है। उसके बाद में सपोज t समय पश्चात पार्टिकल कहां पे आ गया? बिंदु P पे आ गया, जहां पे जो कोण है POC इज थीटा एंड ये जो एंगल है OCON इज अल्फा। मान लीजिए पार्टिकल है बिंदु P पे सर्कल को छोड़ देता है, इट मींस बिंदु P पे R क्या होगा? 0 होगा। तो अपन सबसे पहले बिंदु P पर पार्टिकल की वेलोसिटी निकालेंगे। सबसे पहले इट्स सॉल्यूशन इज गिवन बाय माना कि कण वृत्त के बिंदु C से फिसलना शुरू करता है तथा बिंदु P पर कण वृत्त को छोड़ देता है, जहां एंगल POC equal to theta and angle COA equals to alpha. Therefore, at C theta equal to alpha. So here this is h. So therefore, the velocity at C, the height is height of the particle above C is given by this height equals to, suppose this is h, this h equals to, this is h, therefore this is height। C बिंदु से जो ऊंचाई है, this height equals to, this is h minus, here this is h minus OM। Here this angle is alpha, OC is the radius, therefore OM is A cos alpha. Hence the velocity
of the particle at बिंदु P, hence the velocity of the particle at P is given by, we know this relation v square equals to u square plus 2gh. Here u is 0 plus this is 2g, height is this is h minus a cos alpha. So therefore the velocity of the particle at the point P is given by, this is v equals to under root of this is 2g into h minus a cos alpha. ये जो वेलोसिटी है बिंदु P पे पार्टिकल की वेलोसिटी होगी। बिंदु P पर यहां पे दो प्रकार के एक्सेलरेशन काम कर रहे हैं, एक तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अलोंग द टेंजेंट, एक नॉर्मल एक्सेलरेशन अलोंग द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो बिंदु P पर फर्स्ट देखो, बिंदु P पर कण की स्पर्श रेखीय गति समीकरण, दिस इज m d2s by dt square, this can be written as mv dv by ds equals to, यहां पर दो प्रकार के एक्सटर्नल फोर्सेस काम कर रहे हैं, एक तो पार्टिकल का वेट है और दूसरा तो सर्कल का रिएक्शन है। सर्कल की रिएक्शन अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रही है, तो यहां पे अपन टेंजेंट के लोग क्या निकाल लेंगे, दोनों एक्सटर्नल फोर्सेस के रिजल्ट पार्ट निकाल लेंगे। तो सपोज दिस एंगल इज थीटा, तो देयरफॉर r cos 90 which is 0 और दिस एंगल इज थीटा, तो देयरफॉर this angle is 90 minus theta, so this is mg cos 90 minus theta plus r cos 90. This can be written as, this is mv dv by ds equals to, this is mg sin theta, m is cancelled out. Since for the circle we know s equal to a theta, where a is the radius of the circle, therefore ds equal to a d theta. Using this relation in the above equation, therefore we have v dv by a d theta equals to g sin theta. Again we have this can be written as v dv equals to, this is ag sin theta d theta. Integrating, this can be written as v square by 2 equals to, this is minus ag cos theta plus c1, where c1 is the constant of integration. Initially at C we have theta equal to alpha and v square equals to, this is 2g h minus a cos alpha. Therefore the C1 is given by, hence therefore v square is, this is 2g into h minus a cos alpha upon 2 equals to minus ag cos alpha plus c1. So hence c1 equals to, this is 2ag cos alpha plus 2gh minus 2ag cos alpha, 2ag cos alpha is cancelled out, therefore c1 equals to 2gh. Putting the value of c1
in this relation, then we have this is v square by 2 equals to minus ag cos theta plus c1 is this is 2gh. This can be written as v square equals to 2g this is 2ag cos theta plus 4gh. C1 equals to this is this is C1 equals to this can be written as here C1 equals to 2 is to cancel out, therefore C1 equals to this is ag cos alpha plus gh minus ag cos alpha. ag cos alpha is cancelled out, therefore C1 equals to this is gh. Putting the value of gh in this relation, putting the value of C1 in this relation, we have this is v square by 2 equals to minus ag cos theta or C1 is plus gh. This can be written as v square equals to this is 2g into h minus this is a cos theta. This is a required relation between v and theta. This is v square equal to minus 2ag cos theta plus 2gh. Now that बिंदु P पर कण का अभिलंब दिशा में गति समीकरण दिस इज m v स्क्वायर रो इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर. रो यहाँ पे a है, दिस इज a इक्वल्स टू यहाँ पे नॉर्मल के अलावा अपन इक्वेशन ऑफ मोशन लिख रहे हैं तो दो एक्सटर्नल फोर्सेस एक mg और एक r दोनों का अपन रिजल्ट पार्ट निकाल लेंगे. तो दिस इज mg, दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा, देयरफॉर दिस इज थीटा. तो दिस इज mg cos थीटा प्लस r cos phi. तो दिस इज m v square by a equals to this is mg cos theta minus r. So therefore r equals to this is mg cos theta minus m by a v square. Putting the value of v square from this relation we have r equals to this is mg cos theta minus this is m by a v square. V square is 2g into h minus a cos theta. This is r equals to this is mg cos theta minus this can be written as 2 mgh by a. This is plus a cancel out. This is 2 mg cos theta. This is r equals to 3 mg cos theta minus 2 mgh by a. अपने एज्यूम करके चल रहे हैं कि बिंदु P पे जो पार्टिकल है वो सर्किल को छोड़ देता है. तो देयरफॉर एट P
r equal to 0. Therefore 3 mg cos theta minus 2 mgs by a equals to 0. This can be written as mg कैंसिल आउट हो गया, तो दिस इज 3 cos थीटा माइनस दिस इज 2h by a equals to 0. So this can be written as 2h by a equals to 3 cos theta. और ये अपन ये कह सकते हैं कि दिस कैन बी रिटन एज 3 या 2h इज 3a cos theta. This is 2h by 3 equals to a cos theta. Here this is the radius a. Here a cos theta is OL. So therefore OL equals to this is 2h by 3. It means जब पार्टिकल इस सर्कल को छोड़ेगा तो उसकी जो वर्ग के अंदर से जो ऊंचाई रहेगी that will be OL equal to 2h by 3. Hence proved. Thank you very much.